क्लास 12th के बाद अगर आप अपने करियर को एक लॉ सेक्टर में देखना चाहते हैं तो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जिसको हम बीए एलएलबी कहते हैं। बीए एलएलबी अगर आप किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं और टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करते हैं तो आपका जो लॉ करियर है, जो लॉ फ्यूचर है, वो बहुत ही ब्राइट हो सकता है। पर बीए एलएलबी करने के लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ेगा? तो आपको देना होगा सीयूईटी का एग्जाम। सीयूईटी के थ्रू आप अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीए एलएलबी कोर्स कर सकते हैं। क्या एलिजिबिलिटी है, कौन सी टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी होंगी, क्या उनका कट ऑफ होगा, साथ में क्या सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी होगी कि हम बीएलएलबी वहां से कर पाएं, ये सारे सवाल अब आपके दिमाग में घूम रहे होंगे। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ एक वीडियो में देने वाला हूं। बीएलएलबी से सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, अंत तक देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। मैं नीतीश नंदनी बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन परिवार में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए चलते हैं बीए एलएलबी की डिटेल चीजें आपको समझाने। अगर मैं बात करूं बीए एलएलबी वाया सीयूईटी की तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सीयूईटी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। अगर सीयूईटी के सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो 3 सेक्शन में सीयूईटी के एग्जाम को बांटा जाता है, लैंग्वेज, डोमेन और जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में 13 रीजनल लैंग्वेजेस हैं, हिंदी इंग्लिश भी उनके उसमें इंक्लूडेड है। डोमेन सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 23 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें वो सब्जेक्ट होते हैं जो आप क्लास 12 में पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, एग्रीकल्चर। जनरल टेस्ट की बात करें तो जनरल टेस्ट जो है जिसमें आप जीके, जीएस, करंट अफेयर, रीजनिंग और जो है क्वांट पढ़ते हैं, जिसमें जिसे जनरल मैथ कहा जाता है। इन सारे सेक्शन से आपको सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा, पर कौन सी यूनिवर्सिटी कौन सा सब्जेक्ट चूज करने के लिए कहती है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूं। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हर सेक्शन से आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हर सेक्शन से आपसे 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपके पास 60 मिनट का समय होगा ईच पेपर, हर पेपर को देने के लिए। और अगर आप सही करेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो आपसे 1 नंबर माइनस कर लिया जाएगा। साथ ही में एक एक पेपर जो है वो 250 नंबर का टोटल होगा। ठीक है, ये इसका सीयूईटी का पैटर्न है जो बीएलएलबी के लिए है। जब हम आगे बढ़ेंगे टॉप यूनिवर्सिटी एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ के साथ यूनिवर्सिटी को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इलाहाबाद असम यूनिवर्सिटी की। असम यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएलएलबी करना चाहते हैं तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है कि आप जो है जीएटी, लैंग्वेज और साथ में 2 डोमेन सब्जेक्ट को लेकर के आप असम यूनिवर्सिटी जा सकते हैं, जहां से आप बीएलएलबी कर सकते हैं। अनरिजर्व की कट ऑफ की अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो 760 के आसपास जाने की संभावना, ईडब्ल्यूएस की 750, ओबीसी की 740, एससी की 690 और एसटी की जो है वो 650 के आसपास है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं एयू यानी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप बीएलएलबी करेंगे, ये टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में आती है, जहां से जीएटी लैंग्वेज और साथ में 1 डोमेन सब्जेक्ट के साथ आप जा सकते हैं इलाहाबाद। यहां पर अगर अनरिजर्व की कट ऑफ की बात करें तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ 550 हो सकती है इस साल, 540 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 530, एससी की 490 और एसटी की 470। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, ये जो कट ऑफ बताया जा रहा है ये टोटल पेपर पर डिपेंड करता है। अगर आपका पेपर कठिन आया तो ये लो भी हो सकता है, आसान आया तो ये हाई भी हो सकता है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है कि इसके आसपास अगर आप हैं तो आपके लिए संभावनाएं बन जाएंगी। ठीक है, तो कोशिश करिए इस कट ऑफ के आसपास रहिए, अपने नंबर को उस हिसाब से अपनी पढ़ाई को करिए। और अगर आप चाहते हैं इस तरह से कट ऑफ अपने आप को क्लियर करना तो मैं आपको बता दूं, हमने अभी लॉन्च कर दिया है आपके लिए मात्र 1600 रुपए में सीयूटी यूजी की बेहतर तैयारी, जिसमें आप घर बैठे आसानी से पढ़ सकते हैं किसी भी कोर्स के लिए। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बी फार्मा, आर्ट्स, बीए आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़िए, साइंस के पढ़िए, बीएलएलबी के लिए कॉमर्स, जीएटी, लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। और आपको लाइव क्लास नोट, पीडीएफ, लेक्चर वाइज क्विज, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट से सब कुछ देते हैं हम इसमें आपको। तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। और हाँ, बीएलएलबी को टारगेट कर रहे हैं तो वीडियो में जरूर लिख करके जाना, बीएलएलबी इस बार क्रैक कर देना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटी की बात कर रहे थे तो दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तीसरे नंबर पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इस समय बीएलएलबी के लिए, वहां से अगर आपको बीए करना है तो लैंग्वेज और जीएटी 2 पेपर आपको देने होंगे। 500 नंबर में मेरिट टोटल बनती है, जहां पर अनरिजर्व की 410, 415, 400 के अराउंड आने की संभावना रहती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 410, ओबीसी की 405, एससी की 390, एसटी की 370। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, हो सकता है ये 400 से 390 भी हो जाए, ये 415 से 390 भी हो सकती है, ईडब्ल्यूएस की 410 से 380 भी हो सकती है। ये पेपर के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। ये आप नहीं सोचेंगे कि इतनी हाई कट ऑफ जाती है या पिछली बार इतनी गई थी, ऐसा कुछ नहीं सोचना है। ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई जा रही है। ठीक है,
सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटक से करना है तो केवल जीएटी का पेपर देना पड़ेगा, वहां की कट ऑफ हमने यहां मेंशन कर दी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से करना चाहते हैं तो वहां भी सिर्फ जीएटी देना पड़ेगा, 170 नंबर अनरिजर्व की कट ऑफ, 155 ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी की 150। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब से करना चाहते हैं तो जनरल टेस्ट और के साथ साथ जो है आपको जीएटी के साथ साथ इंग्लिश देना पड़ेगा, जहां पर अनरिजर्व की कट ऑफ 350, ईडब्ल्यूएस की 346, ओबीसी की 335। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार जाना चाहते हैं तो वहां केवल इंग्लिश और जीएटी का पेपर देना पड़ेगा, जहां पर आपको कट ऑफ देखा जाए तो 380 अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 370, ओबीसी की 350 के आसपास। तो ये टोटल कट ऑफ हम अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी की डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम पहुंचेंगे कहां, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, वहां पर भी सिर्फ जीएटी और लैंग्वेज के आधार पे आप कर सकते हैं, 390 अनरिजर्व की, ईडब्ल्यूएस की 365। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से करेंगे तो वहां जीएटी ही सिर्फ चाहिए, 165, 155 ये कट ऑफ है। हेमवती नंदन बगुड़ा गढ़वाल यूनिवर्सिटी करेंगे तो वहां भी केवल जीएटी का ही कॉम्बिनेशन चाहिए, 150, 145 के आसपास कट ऑफ जाती है। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी यूनिवर्सिटी से करेंगे तो हिंदी और साथ में जीएटी के नंबर को इंक्लूड किया जाता है, जहां 370, 355 ये नंबर की कट ऑफ जाती है। नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी से भी कर सकते हैं, यहां पे इंग्लिश और जीएटी के नंबर को इंक्लूड करते हैं, 330 के आसपास अनरिजर्व की, 320 के आसपास ईडब्ल्यूएस की, 310 के आसपास ओबीसी और एससी एसटी की 280, 250 के आसपास जाती है। अगर हम राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की बात करें अरुणाचल प्रदेश में तो वहां कोई भी एक डोमेन लेकर के आप बीएलएलबी कर सकते हैं। ये पूरा मैंने अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बताया, आपने जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लिया होगा अगर उससे मैच करता है तो आप बीएलएलबी कोर्स कर सकते हैं इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब हम बात कर लेते हैं आगे, इनके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से बीएलएलबी करने के बाद काउंसलिंग प्रोसेस क्या होगा। आप सीयूटी का एग्जाम देंगे, सीयूटी का स्कोर कार्ड आएगा, नॉर्मलाइजेशन होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद क्या होगा, आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज के रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन होंगे, जहां आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उनकी वेबसाइट्स पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी की, जैसे बीएचयू की वेबसाइट पर वो अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा। पर यह पता कैसे चलेगा आपको कि कब कहां का रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो रहा है, हम आपके साथ हैं। अगर आप हमारे कोर्स में हैं तो हम आपको वहां पूरी सहायता करते हैं। अगर आप हमारे कोर्स में नहीं भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, तो हम चैनल के माध्यम से भी बच्चों को जरूर बताते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहां पर रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर रही है और कैसे उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों को भी बता दीजिएगा अगर उनको ये पता ना हो तो। देन उसके बाद तीसरा स्टेप होगा, आपको वहां पर कोर्स और साथ में आपको कॉलेज फिल करने का ऑप्शन आएगा। आप किस कोर्स में जाना चाहते हैं, कौन सा कॉलेज फिल करना चाहते हैं। अब उसके बाद जो चौथा आएगा, फिर यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट जारी करती है, और जब यूनिवर्सिटी अपना मेरिट लिस्ट जारी करेगी उसमें अगर आपका नाम आप मेरिट लिस्ट में है तो आपको वहां बुलाया जाएगा एडमिशन के लिए। जब आपको वहां एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा देन आप वहां जाएंगे और वहां पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कुछ यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा देती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑफलाइन कराती है, मतलब आपको बुलाया जाता है। कुछ ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कराती हैं, मतलब पहले ऑनलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा देन उसके बाद आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। वो हम आपको बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटी कब बुलाती है, उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, ठीक है। वो सब कुछ आपको इस चैनल पर बताया जाएगा, आप उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। देन उसके बाद आपको फीस पेमेंट करके अपना एडमिशन कंफर्म करना होगा। और लास्ट में आपका जो है काउंसलिंग मोड मैंने आपको बताया, यहाँ पर कुछ यूनिवर्सिटी ऑनलाइन काउंसलिंग कराती हैं, जैसे डीयू, बीएचयू, जीएमआई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कराती है, जेएनयू ऑनलाइन कराती है, एएमयू ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कराती है, इलाहाबाद ऑनलाइन कराती है। ये इनकी वेबसाइट्स हैं, इन्हीं वेबसाइट्स के माध्यम से होता है, ठीक है। वो सब आपको इस चैनल पर जैसे जैसे प्रोसेस होगा बताया जाएगा। अभी सिर्फ आपका काम है कि आपको पढ़ के इस बार सीयूटी क्रैक कर लेना और बीएलएलबी में एडमिशन ले लेना है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उस समय चाहिए। तो सीयूटी स्कोर कार्ड चाहिए, जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसको ध्यान से रखे रहिएगा। फॉर्म जो भरेंगे उसको भी ध्यान से रखे रहिएगा। 10th 12th की मार्कशीट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो चाहिए पासपोर्ट साइज, उसके बाद आधार कार्ड चाहिए और एक एक्टिव मोबाइल नंबर जो चल रहा हो और एक्टिव ईमेल आईडी। जो ईमेल आईडी से आपने फॉर्म भरा है वो ईमेल आईडी सही तरीके से रखे रहिएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है जो मैंने आपको बता दिया बीएएलएलबी करने का। आप बीएएलएलबी में किस कोर्स को टारगेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैंने आपको पहले ही बताया कि मात्र 1600 रुपए में आप कर सकते हैं बीएएलएलबी की तैयारी। तो अभी जाइए बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करिए। और हाँ, 2026 में बीएएलएलबी करने का सपना देख रहे हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना वीडियो कैसा लगा और साथ में लिख के जाना बीएएलएलबी 2026। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय